In previous video, we knew about a sexual method of reproduction. That link is given in the description. Now we will know about the sexual method of reproduction. It is the method of producing new organism from the existing organism with the help of germ cells और gametes. अब जो सेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, इनमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है या दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। और जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो फ्लावर्स में पाए जाते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल फ्लावर्स को, उन्हें बोला जाता है मोनोसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल में मेल या फीमेल एक ही पार्ट पाया जाता है फ्लावर में, और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Now look at this flower. It is a bisexual flower which contains male and female part of a plant. Now this is called flower stem, which connect flower to the plant. And this is called receptacle. And this is called sepal. Sepal is part of a flower which प्रोटेक्ट फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब फ्लावर एक बड की फॉर्म में होता है, तो जो सेपल्स होते हैं ये प्लांट फ्लावर के हर एक पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इन्हें बोला जाता है पेटल्स। और ये पेटल्स कलरफुल और सेंटेड होते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके पॉलिनेशन के लिए। अब जो इंटरनल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ओवेरी। No, this part of flower is called carpel, and these are stamen. Stamen male part होता है और carpel female part होता है। Let's draw the diagram of these male and female parts separately. These are the male and female part of a flower. This part is called anther. Anther produce pollen grains and store them. These are the pollen grains, which are male gametes, and this is called filament. And anther filament together form stamen. Now in this it is called stigma, and it is called style, which connect stigma to the ovary, and this is called ovary, which produce female eggs in ovule. तो ये मेल और फीमेल पार्ट है। अब ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं कार्पेल। कार्पेल को पिस्टल भी बोला जाता है, पिस्टल। अब देखिए, जो स्टामेन है या जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स है, वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। अब दो तरह के फ्लावर्स, अगर किसी प्लांट्स में मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो सेम प्लांट के मेल पार्ट से, मतलब स्टामेन से,
और स्टिग्मा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो उनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो मतलब अगर किसी भी फ्लावर में, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट पाए जाते हैं और उन्हीं में स्टामेन से और स्टिग्मा तक पॉलन का जो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और पंपकिन है, वाटरमेलन है, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, तो उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब जब ये सपोज दिस इज द फीमेल पार्ट, तो व्हेन pollen grain form reach to the stigma, so pollen grain contains male gamete and this pollen grain is केमिकल पॉजिटिव। आपको उसमें बताया था ट्रोपिज्म में, तो जो पॉलन होते हैं ये केमिकल के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉलन एक ट्यूब फॉर्म करते हैं और इसी ट्यूब की हेल्प से पॉलन ग्रेन में जो मेल गैमेट पाया जाता है वो मेल गैमेट पहुंचता है ओवेरी तक। सो दिस इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। तो अब ये पॉलन ट्यूब ओवेरी तक मेल गैमेट लेके जाता है और मेल गैमेट जब ओवेरी में, ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट होता है उससे फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इन सभी पार्ट्स की कोई जरूरत नहीं होती, ये सभी पार्ट्स जो है प्लांट्स डिटैच और फॉल ऑफ, ओनली ओवेरी रिमेन्स। अब इसमें जो ओवेरी में जो सीड्स पाए जाते हैं ये सीड्स डेवलप होते हैं और प्लांट्स का जो भी स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में फ्रूट में स्टोर करते हैं प्लांट्स। अब जो फ्रूट में स्टोर हुआ फूड, उस फूड को यूटिलाइज करता है उसमें अवेलेबल बेबी प्लांट्स। लेट्स सी। दिस इज ए बीन सीड। अब इसमें देखिएगा अब ये जो है स्टोर्ड फूड इनमें होता है, इन्हें बोला जाता है कॉटिलॉडन्स एंड दिस इज कॉल्ड बेबी प्लांट। अब इस बेबी प्लांट में जो रूट का हिस्सा होता है, रूट वाले हिस्सा को बोला जाता है रेडिकल, और जो शूट का पार्ट होता है इसे बोला जाता है प्लिम्यूल, इसे बोला जाता है प्लिम्यूल। अब इसमें जो स्टोर्ड फूड है, अब बेबी प्लांट के लिए वो फूड स्टोर करता है प्लांट, और जब इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है दैट इज मॉइस्चर, वार्मथ एंड एयर। अब ये सभी चीजें मिलती हैं तो क्या होता है, इसमें साइटोकिनिन हार्मोन्स एक्टिव होता है और दैट स्टार्ट डेवलपिंग द baby plant, and this stored food is used by the baby plant to develop itself. So here we complete the life processes of the plant. Now we will start life processes in the animals.